हूं राहुल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 36 महीने का वक्त लगा है। विरोधी इस एक्सप्रेसवे का बेशक सियासी मायने निकाल रहे हों, लेकिन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्या है सामरिक महत्व और कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले फाइटर जेट ने दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा कर दी है, ये सारी बातें आपको बताए। देखते रहिए हमारी खास पेशकश। मिसाइलों को यहां से दिया जाएगा करारा जवाब। सुल्तानपुर से ड्रैगन को ललकार। चीन की चालबाजी को मुंहतोड़ जवाब। सुखोई की गर्जना से ड्रैगन की सांसें थम गई। तीस से ज्यादा लड़ाकू विमानों का शौर्य। स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, सफेद रंग शांति प्रियता का संदेश देता है, हरा रंग देश की सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह तीन रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। पश्चिम से पूरब की दूरी खत्म। पूर्वांचल से अब दिल्ली दूर नहीं। यूपी के नाम एक और कीर्तिमान। देश की सामरिक ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक और मील का पत्थर जुड़ गया। देश को एक ऐसे हाईवे की सौगात मिली जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों पर नकेल कसी जाएगी। इस हाईवे से जब देश की ताकतवर वायुसेना के विमान उड़ान भरेंगे तो दुश्मन के सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। देश के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी तीनों सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाकर दोनों के खिलाफ भारत सामरिक रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। कैसे दोनों मोर्चों पर यह एयर स्ट्रिप देंगी वायुसेना को धार, आपको बताते हैं। भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हाईवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है ताकि इमरजेंसी में हाईवे को ही फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जंग में अब फाइटर जेट को किसी एयरबेस पर उतरने की जरूरत नहीं। अगर दुश्मन ने एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसे इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हाईवे स्ट्रिप या रोड रनवे को खास तौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इमरजेंसी में ये रनवे मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाते हैं। प्रधानमंत्री भारत के नया एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, स्ट्रिप बनाते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए चाहिए वो क्रिएट की जाती हैं।
ये कॉन्सेप्ट भारत में माना गया है, एक्सेप्ट हो चुका है। हमारे जो हाईवेज के मंत्री उन्होंने भी बोला है आगे से भी जो एक्सप्रेसवे बनेंगे यही कॉन्सेप्ट उन पर भी फॉलो किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बेहद अहम है। सुल्तानपुर से सटा है अयोध्या, जबकि 150 किलोमीटर दूर है काशी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप से पास में है नेपाल बॉर्डर। जब एयर स्ट्रिप को एयर बेस में तब्दील किया जाता है उसी वक्त इसके पास ही एयरफील्ड तैयार कर लिया जाता है ताकि फाइटर जेट एक के बाद एक तेजी से उड़ान भर सके। दुश्मन के हमले के समय रोड को भी रनवे बना दिया जाता है। किन सड़कों पर फाइटर जेट को उतारा जा सकता है इसके लिए रोड रनवे टेस्ट किया जाता है और देश की वायुसेना कई जगह ये टेस्ट कर चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर साल 2015 में मिराज 2000 की लैंडिंग कराई गई थी और ये देश के इतिहास में पहला मौका था जब किसी हाईवे को सैन्य मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद साल 2017 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और फिर इसी साल सितंबर में पहली बार बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई। एयरबेस के अलावा कुछ ऐसे इलाके हों जहां इमरजेंसी में मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर सके, और ये ज़रूरत सेकंड महायुद्ध में जर्मनी ने महसूस की थी। तो उन्होंने अपने जो ऑटोबान हैं, उनके हाईवेज हैं, उन पर कुछ जगह पर लैंडिंग स्ट्रिप बनाए थे। आज के दिन बहुत सारे देशों ने ऐसा कर रखा है। भारत ने भी पहला लैंडिंग स्ट्रिप यमुना एक्सप्रेसवे पे 2015 में बनाया था। उसके बाद 2017 में आगरा लखनऊ हाईवे पर और 2019 में बाड़मेर के पास हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप की ताकत इस बात से समझी जा सकती है कि जंग के दौरान दुश्मन का सबसे पहला टारगेट एयरबेस ही होते हैं। अगर दुश्मन ने किसी एयरबेस को तबाह कर दिया तो हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप ही रनवे बन जाती है और एयरक्राफ्ट यहीं से ऑपरेट होकर दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। पूर्वांचल के इस पथ से संदेश विकास का तो साथ ही संदेश दुश्मन के विनाश का दिया गया और इस संदेश को देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूर्वांचल एक्सप्रेस पे मौजूद रहे, जहां पर भारतीय वायुसेना की ताकत का न सिर्फ इजहार किया गया बल्कि भारतीय वायुसेना के एक से बढ़कर एक हम कहें तो विमानों ने अपनी ताकत के साथ साथ दुश्मन को जतलाने की कोशिश की कि सामरिक दृष्टिकोण से ये भारत इतना बड़ा हो चुका है। सामरिक दृष्टिकोण से इस भारत को अब इतने ज्यादा विशाल के आए पंख लग चुके हैं कि किसी भी तरह की हिमाकत अगर दुश्मन करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर वक्त तैयार है और उसके लिए किसी एयरबेस की जरूरत खास तौर पे नहीं है। कहीं भी इस तरह के एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के विमान उतर सकते हैं और मोर्चा संभाल सकते हैं। दुश्मन के इरादों को कुचलने की तैयारी की ये सिर्फ झांकी है। उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक हिंदुस्तान ने सीमा पर गुस्ताखी करने वाले दुश्मनों को जवाब देने के लिए ऐसे ही कई एयर स्ट्रिप तैयार किए हैं और कुछ तैयार होने वाले हैं, जहां से भारतीय वायुसेना के विमानों के उड़ान भरते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। प्रधानमंत्री ने आज देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। पीएम ने सुल्तानपुर में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे होगा। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कई तंज भी कसे। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री ने जब देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो मानो पूरे पूर्वांचल को मनचाही ही मुराद मिल गई। मंच पर अपने भाषण की शुरुआत में ही अवधि में लोगों का अभिवादन कर पीएम ने लोगों का दिल जीत लिया। जो ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद पीएम ने कहा कि ये यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है जो प्रदेश को तेज गति से आगे ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। पीएम ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर ध्यान ही नहीं दिया गया, माफियावाद हावी था। पहले विकास एक परिवार या घर तक ही सीमित था। आज पश्चिम की तरह पूर्वांचल को भी प्राथमिकता मिल रही है। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की पिछली सरकार पर कई तीर छोड़े और सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। मोदी ने कहा कि जो अपने समय में असफल रहे वो योगी की सफलता को देख नहीं पा रहे। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। पीएम ने इस कार्यक्रम के बाद वायुसेना के विमानों के करतब भी देखे, जिनमें से कई विमानों ने मंच के सामने से आते हुए एक्सप्रेसवे को टचडाउन किया और फिर हवा में उड़ गए। टीम न्यूज स्टेट। बाईस का रण यूपी में बीजेपी के लिए बेहद अहम। इसके मद्देनजर पूर्वांचल के गढ़ को मजबूत करना मोदी योगी के लिए निहायत ही जरूरी है। इसीलिए इनका सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। सत्ता के रण में पूर्वांचल किसी सिद्धपीठ की तरह है। जिसे पूर्वांचल का आशीर्वाद मिला उसे सत्ता की चाबी मिलेगी। पूर्वांचल गेट से यूपी फतह की तैयारी। कर्म योग से मिलेगी सत्ता की चाबी। भारत माता की जय जय श्री राम। अब की बार 2022 का विजय पथ तैयार। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। पीएम मोदी के साथ यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दमदार हरक्यूलिस ने छुआ और यूपी को एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी सौगात मिल गई। यूपी के समर में सबसे मजबूत तस्वीर बन गई और सेट हो गया 2022 की जंग का एजेंडा, विकास। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। यकीनन कमाल तो है ही, क्योंकि महज 36 महीनों में करीब 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को मिला है। जाहिर है इसका असर सियासी हवा पर भी पड़ेगा। पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार की कोशिश है कि अपनी विकास की योजनाओं से पूर्वांचल को साधा जाए। यूपी की जंग तगड़ी है। बीजेपी विकास का शोकेस खोल चुकी है।
एक एक कर पर्दा उठ रहा है, नया यूपी दिखाया जा रहा है और इसी शोकेस का एक बड़ा हिस्सा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। भारत माता की टीम न्यूज स्टेट। जय जय श्री राम। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।